कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। साहब ने समझाया है कि महादेव, उनका मानना है कि महादेव अलग हैं और जगत अलग है। जगत के कण कण में महादेव हैं, सृष्टिकर्ता महादेव हैं, लेकिन महादेव रूपी सत्ता अलग है और जगत अलग है। उस सत्ता से जुड़ाव के लिए अभी हमने जितनी बात कही आपसे, उस सत्ता से जुड़ाव के लिए है क्या, जीव भाव से मुक्त होइएगा तब न शिव से जुड़िएगा। तो उसकी ओर चलने के लिए, किसी के दिल का दर्द है ये, आओ चले शिव की ओर। अरे क्या पकड़े हुए हो धरती को, क्या माया को पकड़े हुए हो, महादेव को पकड़ो। क्या मिलेगा जगत में तुम्हारा, मुंह नहीं आंख कतहु कुछ नहीं, कोई नहीं है यहां। प्याज का छिलका उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, प्याज खत्म हो जाएगा, छिलका खत्म नहीं होगा। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम ये संसार खत्म नहीं होगा, माया खत्म नहीं होगी। इस दर्द में किसी ने कहा है कि इस दुनिया में क्या रखा है, इस जगत में रहो लेकिन जगत के हो के मत रहो, जगत में रहो लेकिन महादेव की ओर नजर रखो, महादेव की ओर चलो। महादेव अलग है, जीव भाव अलग है, सृष्टि का संसार का भाव अलग है। शिव की ओर चलो, संसार में सब काम करो, संसार के में जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करो, लेकिन संसार से वापस जाना है, महादेव को अपना बनाना है, महादेव से रिश्ता जोड़ना है, महादेव की ओर चलना है। इस दर्द में, इस तड़प में, इस व्याकुलता में उस महामानव ने यह शब्द कहा है, आओ चले शिव की ओर। अगला जिज्ञासा है एक अंगरसराय से मिथुन गुरु भाई का कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी के धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया जी, समझाने। अभी तक समझ में नहीं आया काहे के लिए वो आए थे। अगर वो नहीं आते तो हम आज जात धर्म में मर जाते। एक चीज से तो ऊपर उठे ना हम। जहां जहां शिव चर्चा होता है, कोई दीदी नहीं पूछती है केकरो से कि तुम मुसहर है कि हरजन है कि बाभन है कि चमार है कि गोबार है। अब दीदी अब ना इतना जगह है, वजह बैठ जाना दीदी। क्या मिला, किससे मिला? हरिंद्रानंद जी से मिला, महादेव से मिला। और बात जान लीजिए, ये जो हम लोगों को महादेव से मिल रहा है ना, ये महादेव से नहीं मिल रहा है। जिसको भी दया मिल रहा है ये हरिंद्रानंद जी से मिल रहा है। उस शरीर में थे, अगर बोलते तो चप्पल चल जाता हम लोग पर, लेकिन अब शरीर में नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सच्चाई बोल देने में क्या दिक्कत है। महादेव अभी हम लोग को नहीं देते हैं। महादेव से हमारा पहुंच है सो देंगे, जान पहचान है। कहां जगत का नाली का कीड़ा, कहां महादेव। ये दे कौन रहा है? जिसका संकल्प है कि एक एक लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। वो चाहते हैं कि इसको वो चॉकलेट दे देते हैं तो फिर चलेगा ना महादेव देने, इसको तनी कुछ दे देते हैं तो ये बढ़ेगा ना महादेव देने। तो देने के लिए हरिंद्रानंद ही दे रहे हैं। हरिंद्रानंद के आने का संकल्प ही यही था कि लोगों को चॉकलेट देके, लोगों को फुसला के, लोगों को प्यार देके, लोगों को बहला के, लोगों को डांट के महादेव का चेला बना देंगे। और बना देंगे वो कहीं नहीं गए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अगर महादेव की ओर ईमानदारी से चलोगे तो मैं हरिंद्रानंद महादेव का चेला वचन देता हूं कि तुमको महादेव का चेला बनाकर छोड़ूंगा। बना देंगे वो, महादेव से मिलाएंगे वो, ये मैं जानता हूं। मुझको उनके साथ रहने का मौका बहुत मिला साहब, महादेव की दया से। 30 वर्ष बीता मेरा इस रास्ते पर, तो बहुत कुछ मैंने देखा है। वो आपको महादेव से मिला देंगे, इस आत्मा को परमात्मा से एकम एक करेंगे, वो शिव तक पहुंचाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे वो। लेकिन इस तरह से कि बेटा दे दिया, दया कर दिया, तो पोता दे दिया तो चर्चा करवा दो, वो तो ही कर दिया तो हमरा चर्चा में जाए के छुट्टी नहीं है। तो महादेव जाए चूल्हे बाण में, महादेव दया नहीं करते हैं। इस तरह से कोई आपको मदद करेगा? अरे मदद लेने के लिए भी तो दिल चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, दर्द चाहिए कि हमसे नहीं हो रहा है, हमको मदद कर दीजिए। तो हरिंद्र के आने का मकसद है इस जगत में वास्तविक चीजों को उतारना, शिव से जोड़ना,
परम गुरु से मिलाना, आत्मा को परमात्मा से एकम एक करना, सहज और सरल रास्ता देना, सभी मानव धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, स्थान, लिंग आदि के लोगों को शिव का शिष्य होने का एक सहज मार्ग देना, ताकि सबका कल्याण हो, सबका जीवन अच्छा हो, सबका जीवन सुंदर हो, सबका मन सुंदर हो, सब लोग इस दुनिया से वापस महादेव तक जा सके। यह कार्य का संकल्प लेकर आए। वरेण्य गुरु भ्राता का एक एक सांस, एक एक दिन, एक एक रात इस पथ पर चल रहा है, इस रास्ते पर बीत रहा है। उनके आने का एकमात्र मकसद यही है।